प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर मेघदूत के श्लोकों की व्याख्या चल रही है। मेघदूत में पूर्व मेघ की चर्चा चल रही है और पूर्व मेघ में अभी तक हमने 37 श्लोकों तक का अध्ययन किया, श्लोकों उनके अर्थों को जाना और आज हम 38वें श्लोक को लेकर आए हैं। वीडियो पर आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। वाचन करने का एक ही प्रयोजन है कि बार बार वाचन करेंगे तो आपको श्लोक कंठस्थ हो जाएंगे। कभी कभी बीच की एक लाइन दे देगा, पूछ देगा कहाँ का है, तो उससे मिलते जुलते शब्द किसी और ग्रंथ में आए रहते, तो आप दुविधा की स्थिति में फंस जाते हो। इसीलिए वाचन करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक ग्रंथ को 10 बार या 10-12 बार तो वाचन करना ही चाहिए। 65-66 श्लोक हैं, 10-12-15 बार पढ़ो, समय लगेगा, लेकिन एक बार यदि आपके हृदय में उतर गया तो आप कहीं से भी प्रश्न बनेगा तो आप पहचान जाओगे कि ये शब्द कहाँ का है, किसके लिए आया है। ये सारी व्याख्या आपको मिल जाएगी। हाँ, चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़िए, लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। अप्यन्यस्मिन् जलधर महा कालमासाद्य काले स्थातव्यन्ते नयन विषयम् स्थातव्यन्ते नयन विषयम् यावदत्तेति भानुः कुर्वन् संध्या बलि पठताम। हमेशा छंद में तीसरी लाइन को चढ़ाकर पढ़ा जाता है। यह कुछ छंद पढ़ने का एक तरीका होता है, तो तीसरी लाइन चढ़ा दीजिए कि कुर्वन् संध्या बलि पठताम शूलिनः श्लाघनीयाम् आमन्द्राणां फलमविकलं लपस्यसे गर्जितानाम् आमन्द्राणां फलमविकलं लपस्यसे गर्जितानाम्। तो यहाँ पर बताया गया कि हे जलधर, जलधर के आगे देखो संबोधन का चिन्ह लगा है कि हे जलधर, हे मेघ, हे मेघ, जब तुम उस महाकाल मंदिर के समीप पहुंच जाओगे तो लिखा है कि अस्मिन माने इसी समय या किसी समय, अपि माने भी, अन्य माने अन्य, माने किसी अन्य समय भी, महाकालम अर्थात जब महाकाल मंदिर अर्थात उस शिव मंदिर में पहुंच जाओगे। काले माने होता है समय। इसका जो अन्वय कर लीजिए कि हे जलधर महाकालम, जब उस महाकाल मंदिर में आप पहुंच जाओगे, जब उस महाकाल मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाओगे या उस मंदिर के ऊपर पहुंच जाओगे तो अस्मिन अन्य अपि काले आसाध्य, माने जब उस महाकाल मंदिर में तुम पहुंच जाओगे, लेकिन पहुंचोगे कब, माने किसी भी समय पहुंच गए। यदि उस महाकाल मंदिर पे किसी समय भी, काले माने समय भी, अन्य माने दूसरे समय, अपि माने भी, यहाँ संधि होगी, अपि अन्य अस्मिन माने किसी समय भी यदि तुम वहां पहुंच जाओगे तो करोगे क्या। तो दूसरी लाइन में बताया कि किसी समय यदि तुम उस महाकाल मंदिर में पहुंच जाओगे तो क्या करोगे कि स्थातव्यन्ते, ते माने तुम्हें, ते से किसका बोध हो रहा है, उस मेघ का बोध हो रहा है। ते से किसका बोध हो रहा है, उस मेघ का बोध हो रहा है कि तुम्हें स्थातव्यम, तुम्हें कुछ देरी तक वहां रुकना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हे मेघ, जब तुम उस प्रांगण में, उस महाकाल मंदिर में पहुंच जाओगे, जलधर महाकालम आसाद्य माने प्राप्य या पहुंच जाओगे, जब किसी समय भी तुम उस महाकाल मंदिर में, ते माने
पहुंच जाओगे तो ते माने तुम्हें स्थातव्यम ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए। और कब तक रुकना चाहिए? स्थातव्यं ते नयन विषयम यावदत्तेति भानुः। भानुः माने होता है सूर्य। ते नयन विषयम यावद अत्तेति, यावद भानु नयन विषयम अत्तेति। कहने का तात्पर्य है कि कब तक रुकना है। यह भी जो है यक्ष बता रहा है कि हे मेघ, जब तुम उस महाकाल मंदिर में किसी समय पहुंच जाना तो तुम्हें ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए। अस्थातव्यम, तुम्हें ठहरना चाहिए। कभी कभी बनेगा कि ते से किसका बोध हो रहा है, तो ते से मेघ का बोध हो रहा है। अब कब तक ठहरना चाहिए तो बताया यावद माने जब तक भानु सूर्य नयन विषयम अत्तेति, जब तक सूर्य नयन विषयम आँखों से अतिक्रमित ना हो जाए, ओझल ना हो जाए, तब तक उस महाकाल मंदिर में तुम्हें रुकना चाहिए। क्लियर हो गया कि अप्यन्यस्मिन् जलधर कालमासाद्य काले स्थातव्यं ते नयन विषयम यावदत्तेति भानुः। कि तुम्हें महाकाल के मंदिर में जब किसी अन्य समय पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें थोड़ी देर ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए। और कब तक रुकना चाहिए तो यक्ष कह रहा है कि यावत भानु नयन विषयम अत्तेति, जब तक सूर्य नयन विषयम आँखों से ओझल ना हो, अत्यंत अतिक्रमण ना हो जाए, जब तक सूर्य आँखों से ओझल ना हो जाए तब तक तुम्हें रुकना चाहिए। अर्थात जब सायंकाल हो जाए, जब सायंकाल माने शाम के समय तक तुम्हें रुकना चाहिए। सुबह पहुंच गए फिर भी तुम्हें सायंकाल का इंतजार करना चाहिए। दोपहर में महाकाल मंदिर में यदि पहुंच गए हो तो सायंकालीन समय तक रुकना चाहिए। सायंकाल माने सूर्य जब डूब जाता है तब तक तुम्हें रुकना चाहिए। आखिर जब वहां रुकोगे तो करोगे क्या? भाई रोकने का कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होगा। तो वह प्रयोजन बता रहे हैं कि कुर्वन् संध्या बले पठताम, कुर्वन् संध्या बलि पठताम शूलिनः श्लाघनीयाम। शूलिनः शिवस्य, शिवस्य की प्रशंसा में संध्या बलि सायंकालीन पूजा। संध्या बलि माने सायंकालीन पूजा पाठ के क्यों रोक रहा है शाम के समय? कि जो शाम के समय महाकाल के मंदिर में जो आरती होगी, अर्थात जो संध्याकालीन पूजा पाठ होगा, इसीलिए मेघ को यक्ष रोक रहा है कि शाम के संध्याकालीन महाकाल की आरती के समय। और दिया है पठहताम कुर्वन्, तुम्हें नगाड़े की ध्वनि करना है। कैसी ध्वनि करना है? कि रोकने का एक ही प्रयोजन था कि हे मेघ, जब तुम वहां पर सूर्य ओझल हो जाएगा तो तुरंत महाकाल की आरती प्रारंभ हो जाएगी। और उस शूलिनः शिवस्य, शूलिनः माने शिव, तो शिवस्य अर्थात उस शिव के मंदिर में जो प्रशंसनीय पठहताम, अर्थात तुम्हें मधुर नगाड़े की ध्वनि करना है, तुम्हें मधुर नगाड़े की ध्वनि निकालना है। कब निकालना है? संध्या बलि, संध्या आदि कार्य होते हैं तो संध्या बलि माने शाम की जो पूजा पाठ होती है उसे संध्या बलि कहते हैं। बलि माने पूजा पाठ, कुर्वन् माने करना।
मेघ तुम क्या करना कि शूलिनः संध्या बलिपटहताम श्लाघनीया कुर्वन्, या इस प्रकार शूलिनः श्लाघनीयाम संध्या बलिपटहताम कुर्वन्, तुम्हें शिव के प्रशंसा में संध्या पूजा आदि जो होगी उसमें नगाड़े की ध्वनि करना है। क्लियर हो गया। अब आ जाइए चौथी लाइन में। अब वो नगाड़े की ध्वनि का अर्थ क्या होगा, उसका क्या फल मिलेगा। तो मैं वहाँ चला गया श्लाघनीयाम आमंद्राणाम फलम विकलम लप्स्यसे गर्जितानाम आमंद्राणाम गर्जितानाम। विशेषण विशेष्य भाव है। आमंद्राणाम विशेषण है गर्जितानाम का। आमंद्राणाम माने कुछ गंभीर, गर्जितानाम गर्जना करना या शब्द को करना। मेघ शब्द क्या करेगा, गरजेगा, और कुछ गंभीर गर्जना करना। वह गंभीर गर्जना नगाड़े के ध्वनि के समान होती है। इसीलिए तीसरी लाइन में बता दिया कि संध्या कालीन पूजा के समय तुम नगाड़े के जैसा ध्वनि करना, और वह ध्वनि कैसा हो, कुछ गंभीर हो, कुछ शब्द हो, गंभीर शब्द से युक्त को। तो आमंद्राणाम गर्जितानाम माने कुछ गंभीर गर्जना करना। नगाड़े की ध्वनि मेघ में होती नहीं, लेकिन जो नगाड़े की ध्वनि होती है, जो नगाड़े में कर्कशता या नगाड़े की जो गर्जना होती है, वही ध्वनि मूलतः या सादृश्यतः मेघ में पाई जाती है। तो मेघ की गर्जना नगाड़े की गर्जना से की गई कि जब तुम उस शिव मंदिर में पहुंचना तो कुछ गंभीर गर्जना से उस शिव के मंदिर में नगाड़े जैसा ध्वनि करना। और होगा क्या जब तुम उस नगाड़े जैसा ध्वनि करोगे। तो दिया है कि फलम अविकलम लपस्यसे, उससे तुम अविकल फल को प्राप्त करोगे, अखंड फल को प्राप्त करोगे, अखंड पुण्य को प्राप्त करोगे। अखंड, अविकलम माने अखंड, फलम माने पुण्य भी होता है, फलम भी होता है। तो अविकलम माने संपूर्ण भी होता है और अखंड भी होता है, अर्थात तुम संपूर्ण फल को प्राप्त करोगे। शिव जब तुम्हारी गर्जना को सुनेंगे तो तुम्हें पूरा संपूर्ण उस आरती का फल मिल जाएगा। माने जो आरती होगी, जिस शिव स्वरूप संध्याकालीन आरती जो प्रारंभ होगी, उस आरती का संपूर्ण फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे शिव शंकर है वह आशुतोष स्वरूप है, अर्थात वह कम ही पूजा पाठ में जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कालिदास ने यक्ष के माध्यम से कहा कि अविकलम फलम लपस्यसे, माने वह संपूर्ण फल तुम्हें प्राप्त कर दें। केवल तुम्हारी गर्जना सुनकर ही फल प्राप्त। तो गर्जना सुनकर इतने जल्दी ईश्वर प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, लेकिन एक कथानक है, एक श्रुति है कि सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा यदि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं तो वह शंकर भगवान हैं। इसीलिए कहा गया कि आशुतोष तुम अवडर दानी, कि तुम जल्दी प्रसन्न होने वाले हो। आरती हरहु दीन जनु जानी। आशुतोष इसीलिए उन्हें कहा गया कि क्योंकि वह शंकर जी कम पूजा पाठ में, कम ही भक्ति में वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारी गर्जना से वह शिव प्रसन्न होकर तुम्हें संपूर्ण फल प्राप्त कर देंगे, या संपूर्ण फल प्राप्त तुम्हें हो जाएगा। तो यह श्लोक की व्याख्या रही। तो फलम कैसा, अविकलम। फलम कैसा, अविकलम। तो फलम का विशेषण है अविकलम। और यहाँ एक विशेषण बताया गया था। कौन सा बताया गया था कि हाँ, आमंद्राणाम गर्जितानाम। क्लियर हो गया। तो यह श्लोक की व्याख्या रहे।
अपि अन्य अस्मिन जलधर महाकालम आसाद्य काले। हे मेघ, जब तुम उस महाकाल मंदिर में किसी भी समय पहुँचोगे तो तुम्हें स्थातव्यम, तुम्हें ते माने तुम्हें या त्वया, तुम्हें वहाँ रुकना चाहिए। और यावत माने कब तक रुकना चाहिए कि यावत भानु नयन विषयम, जब तक सूर्य आँखों से अत्येति ओझिल ना हो जाए या दिखाई न पड़ना बंद कर दे, तब दिखाई पड़ना बंद हो जाए तब तक तुम्हें रुकना है। और क्यों रुकना है? क्योंकि वहाँ पर जो संध्याकालीन आरती होगी, जो शाम की आरती होगी, उस आरती में तुम्हें पटहता नगाड़े जैसी ध्वनि करना है। और कहाँ करना है? सूलीन माने उस शिव की प्रशंसा में, उस शिव की गुणवत्ता में या शिव की गुणगान के लिए तुम्हें नगाड़े जैसी ध्वनि कुर्वन माने करना। और ध्वनि कैसी होगी? आमद्राणाम, कुछ गंभीर होगी, कुछ गर्जना से युक्त होगी। जब ऐसी ध्वनि गर्जना युक्त करोगे तो वह शिव शंकर प्रसन्न होकर और विकलम फलम लपस्य से तुम्हें अखंड फल प्राप्त होगा, तुम्हें संपूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। ये पूरे अर्थ की श्लोक की व्याख्या रही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।